क्या आपके परिवार में लगातार परेशानी चल रही है? बीमारियां, आर्थिक तंगी या फिर घर में शांति का अभाव? क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब का कारण आपके पितर भी हो सकते हैं? पितृपक्ष के इन खास दिनों में क्या आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण करके उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं? आइए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पितरों के आशीर्वाद से कैसे बदल सकता है आपका जीवन और कैसे आपके पितरों की प्रसन्नता आपके परिवार में खुशहाली लेकर आ सकती है। इस कहानी को अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि इससे आपको मिल सकती है हर समस्या का समाधान। एक समय की बात है, एक बड़े से गांव में लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते थे। उनका मानना था कि ये सब प्राचीन परंपराएं अब पुराने जमाने की बातें हैं और आधुनिक समय में इनका कोई महत्व नहीं है। धीरे धीरे गांव में दुर्भाग्य बढ़ने लगा। गांव के लोग आर्थिक समस्याओं से जूझने लगे। कई परिवारों में गंभीर बीमारियां फैलने लगी और परिवारों की वृद्धि रुक गई। इस स्थिति से हर कोई परेशान था, लेकिन कोई इसका सही कारण नहीं जान पा रहा था। एक दिन गांव के मुखिया ने सोचा कि वह भगवान शिव के मंदिर में जाकर साधु से मिलेंगे, जो वहां साधना कर रहे थे। मुखिया ने साधु महाराज के पास जाकर अपनी परेशानियों का वर्णन किया। उसने कहा, महाराज, हमारे गांव में बुरी स्थिति है। किसी का कारोबार ठीक नहीं चलता, परिवार में शांति नहीं है, बच्चों की पढ़ाई में रुचि खत्म हो गई है और अधिकांश लोग बीमार रहते हैं। हमने हर संभव उपाय किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। कृपया मार्गदर्शन करें। साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, यह सब पितरों की नाराजगी का परिणाम है। तुम्हारे गांव में लोग पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण नहीं करते, इसलिए पूर्वज नाराज हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देने के बजाय उन्हें दुख देते हैं। जब तक तुम लोग पितरों का श्राद्ध नहीं करोगे, सुख और समृद्धि वापस नहीं आएगी। मुखिया ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, पितृपक्ष क्या होता है और हम अपने पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? साधु ने मुखिया को पितृपक्ष के महत्व को विस्तार से समझाया। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से होती है और यह 16 दिनों तक चलता है, जो आश्विन मास की अमावस्या तक जाता है। इस समय को पितरों का विशेष समय माना जाता है, जिसमें हमारे पूर्वज हमारी तरफ से श्रद्धा और सम्मान की अपेक्षा रखते हैं। पितृपक्ष का महत्व इसलिए है क्योंकि इस दौरान यह माना जाता है कि हमारे पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण और श्राद्ध की कामना करते हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और वे मोक्ष प्राप्त कर सकें। मुखिया ने ध्यान से साधु की बातें सुनी और कहा, गुरुदेव, श्राद्ध और तर्पण का क्या मतलब है और इसे करने से क्या लाभ होता है? साधु ने बड़े ही सरल शब्दों में मुखिया को उत्तर दिया, श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने पितरों के लिए भोजन और अन्य चीजें अर्पित करना। इसमें हम विशेष विधि से अपने पूर्वजों को भोजन, वस्त्र और अन्य सामग्री देते हैं, ताकि उनकी आत्मा तृप्त हो सके। श्राद्ध में हम यह मानते हैं कि हमारे पितर हमारी दी हुई वस्त्र और भोजन से प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही श्राद्ध के दौरान हम दान और पुण्य के कार्य भी करते हैं, जो पितरों के लिए किया जाता है। साधु ने कहा, तर्पण का मतलब होता है जल अर्पित करना। पितरों की आत्मा को तृप्ति देने के लिए हम पवित्र जल अर्पित करते हैं। तर्पण का उद्देश्य होता है कि पितरों की आत्मा को पानी मिले, जिससे उन्हें तृप्ति और शांति मिल सके। तर्पण करने से यह माना जाता है कि पितर संतुष्ट हो जाते हैं और वे हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, बीमारियां दूर होती हैं और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। साधु ने मुखिया को यह भी बताया कि
जब हम अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते तो पितर नाराज हो जाते हैं। वे अपने वंशजों की उन्नति में बाधा डालते हैं। जैसे कई बार परिवार में लगातार समस्याएं बनी रहती हैं, परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार बना रहता है, जिसके कारण घर घर में धन की कमी होने लगती है, जिसके प्रभाव से लड़ाई झगड़े भी हुआ करते हैं। सभी पितर की नाराजगी के कारण ही होते हैं। इसके लिए उनके तर्पण और श्राद्ध की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम पूरी श्रद्धा के साथ उनका सम्मान करते हैं, श्राद्ध और तर्पण करते हैं, तो वे प्रसन्न होकर हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं। इस प्रकार साधु ने मुखिया को पितृपक्ष, श्राद्ध और तर्पण का महत्व समझाया और यह बताया कि पितरों की प्रसन्नता से जीवन में कैसे सुख समृद्धि आती है। मुखिया ने फिर सवाल किया, महाराज, ऐसा कौन सा कर्म है जिससे पितर दुखी होते हैं और कौन सा कर्म है जिससे वे खुश होते हैं? तब साधु ने मुखिया को समझाया, देखो, पितर यानी हमारे पूर्वज हमेशा अपने वंशजों की भलाई चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके परिवार का नाम और काम आगे बढ़े और उनके वंशज खुशहाल जीवन जिए। लेकिन जब कोई अपने पितरों का सम्मान नहीं करता, उनके लिए श्राद्ध और तर्पण नहीं करता, तो पितर नाराज हो जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि श्राद्ध और तर्पण उनके लिए सम्मान और आभार प्रकट करने का तरीका है। जब हम यह नहीं करते तो वे समझते हैं कि हम उन्हें भूल गए हैं या उनका सम्मान नहीं करते। इससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वे अपने वंशजों को सुख देने की बजाय दुख का कारण बन जाते हैं। साधु ने आगे कहा, जो लोग अपने पितरों का अपमान करते हैं, उनके लिए कोई पूजा पाठ, दान या अच्छे कर्म फलदायी नहीं होते। उनका जीवन मुश्किलों से भर जाता है। कभी बीमारियां, कभी धन की कमी, कभी पारिवारिक झगड़े। पितर यह सब देखकर दुखी होते हैं और अपने वंशजों को सुधारने के लिए उन्हें कष्ट देते हैं। मित्रों, इंसान के जीवन में जब तक दुख नहीं आता तब तक वे सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। इसके बाद साधु ने पितरों को प्रसन्न करने का तरीका बताया और कहा, पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके लिए श्राद्ध और तर्पण करना। साधु ने कहा, श्राद्ध में अपने पितरों के नाम से भोजन, जल और अन्य आवश्यक वस्तुएं अर्पित करो। तर्पण में जल अर्पित करके उनकी आत्मा को तृप्त करो। जब यह कर्म पूरी श्रद्धा से करोगे तो तुम्हारे पितर बहुत प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद देंगे। साधु ने यह भी बताया कि पितरों के प्रसन्न होने पर जीवन में सुख समृद्धि कैसे आती है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वे अपने वंशजों के जीवन में खुशहाली और उन्नति लाते हैं। उनका आशीर्वाद हमें स्वस्थ जीवन, धन धान्य और परिवार में शांति देता है। कई बार लोग देखते हैं कि अचानक उनके काम बनने लगते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं और परिवार में खुशियां लौट आती हैं। यह सब पितरों के आशीर्वाद से होता है। इस तरह साधु ने मुखिया और गांव वालों को समझाया कि पितरों का श्राद्ध और तर्पण न करने से जीवन में कष्ट आते हैं और श्रद्धा से इन कर्मों को करने से पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन सुखी और समृद्ध हो जाता है। मुखिया ने साधु से आग्रह किया, महाराज, कृपया पितृपक्ष से जुड़ी कोई पौराणिक कथा बताइए जिससे हम सभी और गहराई से समझ सके। साधु ने मुखिया को एक पौराणिक कथा सुनाते हुए कहा, यह कहानी महाभारत काल की है। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम हिरण्यधन था। वह बहुत धनी और शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसे एक दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। राजा ने कई उपाय किए, कई मंदिरों में पूजा अर्चना की, यज्ञ करवाए, लेकिन फिर भी उसे संतान का सुख नहीं मिला। एक दिन महर्षि अगस्त्य राजा के राज्य में आए। राजा ने महर्षि का स्वागत किया और उनसे अपने दुख का समाधान पूछा। महर्षि अगस्त्य ने राजा से कहा, राजन,
तुम्हारे जीवन में संतान का सुख इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं किया है। तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा तृप्त नहीं है, इसलिए वे नाराज हैं और तुम्हें संतान सुख नहीं दे रहे हैं। राजा यह सुनकर चौंक गया और बोला, महाराज, मैंने तो बहुत से दान पुण्य किए हैं, लेकिन यह बात मुझे पता नहीं थी। कृपया मुझे इसका उपाय बताइए। महर्षि अगस्त्य ने राजा को समझाया और कहा, पितरों का सम्मान और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करना बहुत जरूरी है। यह कर्म तुम्हारे पितरों की आत्मा को शांति देगा और वे प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। जब पितर खुश होते हैं तो वे अपने वंशजों को सुख समृद्धि और संतान का वरदान देते हैं। राजा ने महर्षि की सलाह मानी और विधिपूर्वक पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया। श्राद्ध के दौरान उसने अपने पूर्वजों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दान दिया और पवित्र जल से तर्पण किया। इसके बाद राजा के पितर प्रसन्न हुए और राजा को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद राजा हिरण्यधन को एक सुंदर तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा को अब किसी भी प्रकार का दुख नहीं था और उसके राज्य में भी शांति और समृद्धि लौट आई। राजा ने इस घटना के बाद हर साल पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण करना शुरू कर दिया, ताकि उनके आशीर्वाद से उनका वंश और राज्य हमेशा सुखी रहे। इस तरह साधु ने मुखिया को बताया कि पितरों का श्राद्ध और तर्पण कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर हम अपने पितरों का सम्मान नहीं करते तो वे नाराज होकर हमें कष्ट देते हैं, लेकिन अगर हम श्रद्धा से उनके लिए श्राद्ध करते हैं तो वे प्रसन्न होकर हमें सुख, समृद्धि और संतान का आशीर्वाद देते हैं। साधु की बातें सुनकर मुखिया ने गांव वालों को बुलाया और सभी को पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण का महत्व बताया। गांव वालों ने साधु की सलाह मानकर अपने पितरों का विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में गांव में सुख समृद्धि वापस आ गई। लोगों की बीमारियां ठीक हो गई और परिवारों में शांति स्थापित हो गई। गांव में अब हर वर्ष पितृपक्ष को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने लगा। इस कथा से यह स्पष्ट होता जाता है कि पितरों का सम्मान और उनके प्रति श्रद्धा रखना कितना महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों को सम्मानित करने और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को समृद्ध करने का अवसर है। जो लोग पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि और शांति मिलती है।